बदायूं को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए अग्रसर है और मुझे पूर्णतः विश्वास है बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी बदायूं में जीतने जा रही है। यही तो जीत का दावा बीजेपी भी कर रही है, कह रहे हैं कि हमने 2019 में भी कमल खिलाया था, 24 में भी कमल खिलाएंगे। 2019 में कुछ बातें थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2019 में इतिहास अपने आप को दोहराते हुए जो 2014 या उससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट बना के रखी थी, उसी तरीके से बदायूं एक बार फिर समाजवादियों के नाम से जाना जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बदायूं बदलाव चाह रहा है? क्योंकि विकास 5 साल में कहीं भी नहीं हुआ है, जनता की सुनी नहीं गई है, जनता को ठगा गया है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। आज बदायूं के अंदर एक काम कहते तो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन है। अगर आप तुलना करने पे आएंगे तो ये प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार। एक काम कोई बदायूं का इस स्तर का बता दें कि जिससे ये समझ में आता हो कि हाँ, प्रदेश और केंद्र में सरकार होते हुए इतना बड़ा काम इन्होंने किया। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो जब समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी तो आप जितना विकास देख रहे हैं, ऑडिटोरियम बनाया गया, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़े स्तर का बनाया गया, सड़कों को चौड़ा किया गया, अंडर ब्रिज बनाए गए, फ्लाईओवर बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए। तो ये सारे सिर्फ प्रदेश सरकार में जब समाजवादी पार्टी थी तब काम हुए, और ये तो केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है तो भी इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। थाने तक से अपनी जनता को लुटने से ये लोग नहीं बचा पाए, तो कहाँ से अब बदलाव के लिए तो जनता तैयार है पूरी तरीके से। अभी हम देख रहे थे कि शिवपाल यादव जी की बात हो, आपकी बात हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ आपने चक्कर लगाए थे, बाकायदा फ़ोन भी किया था, शिकायतें भी किया था, आरोप बेहद गंभीर है। क्यों लग रहा है इसी तरह की चीज़ें चुनाव से 2 दिन पहले? बिल्कुल, कल रात से लगभग 9 बजे से रात के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ये सारी प्रक्रिया चलती रही, जहाँ पे थानों के अधिकारियों ने, पुलिस अधीक्षकों ने, थाने प्रभारियों ने एक तरीके से दबाव की राजनीति और साथ में एक भय फैलाने का प्रयास किया। वो लोग जिन पे कोई केस नहीं है, कोई धाराएं नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं या वोट की अपील कर रहे थे समाजवादी पार्टी, इसीलिए आपने उनको जेल में बंद किया, दबाव बनाया। लोग अगर घर पे नहीं मिल पाए तो उनके घर में तोड़फोड़ की गई, और प्रयास तो यहाँ तक किया गया था कि किसी तरीके से चुनाव पे प्रभाव डालने के लिए उन लोगों ने दबाव बनाया था। लेकिन समाजवादी पार्टी संघर्षशील पार्टी रही है, संघर्षों से उठी हुई पार्टी है। नेताजी ने इससे बड़े बड़े आंदोलन किए और जेल में गए, जेल भरो आंदोलन जैसे कार्यक्रम चलाए गए, उसमें हजारों करोड़ों लोग जेल तक गए थे। तो हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं। पुलिस प्रशासन चाहे कोई भी हो, खाकी वर्दी से हमें कोई डर नहीं लगता। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम ये मानते हैं कि हम